हेलो बालक एंड बालिकाएं, कैसे हो? ठीक हो? तो आइए हम छठा वीडियो स्टेरियो आइसोमेरिज्म का तैयार करते हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हम आज चर्चा करते हैं पार्ट 3 का। जो इसके प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 2 था उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रदर्शित करता है। तो खैर उसमें हम 3 तरीका बताए थे, याद कीजिएगा। थोड़ा सा हम प्रीवियस की चर्चा कर देते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, तो डाइसिमेट्रिक, ठीक। और दूसरा कैसा कंपाउंड होना चाहिए, कैरलिटी। कैरलिटी मतलब समझ रहे हैं क्या? वही एक दूसरे का जो इमेज होना चाहिए, वस्तु के द्वारा, जो मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है, एक दूसरे को अध्यारोपित ना करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरलिटी। फिर हम चर्चा किए थे कायरल सेंटर। तो आइए, कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट हम बताए थे यही कि वह एटम को हम बोलेंगे कायरल सेंटर, जो एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, यानी कि एटम के पास, कार्बन एटम के पास जो चारों जो बॉन्ड होना चाहिए वह सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो स्ट्रक्चर उसका जो है टेट्राहेड्रल यानी 3D फॉर्म में है। मगर हम बोर्ड पर चाहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा जो हम बोर्ड पर आसानी से बनाकर हम लोग उस आइसोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जितना भी चारों जो एटम होंगे, यानी 4 एटम जो होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहां तक चर्चा किए थे। फिर बताए थे कि डेक्स्ट्रो और लिबो, डी और एल। तो हम किसका नामकरण करेंगे, डी, किसका नामकरण करेंगे हम, एल। थोड़ा सा हम ऐसे चर्चा किए थे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आज बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि डी आइसोमर हम किसको नाम रखेंगे और एल आइसोमर किसको नाम रखेंगे। तो इस नामकरण के लिए पहले आइए कि 3D फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, 3D, 3 डायमेंशनल, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 2D में। तो आइए, तरीका जो आपका है, तो पहले आइए कि 3D फॉर्म में जो हम लोग एटम या ग्रुप को अरेंजमेंट करेंगे या ओरिएंटेशन करेंगे, उसका जो तरीका है, यानी कि प्रोजेक्शन, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग 3D में और 2D में हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, पहले क्लियर समझ में आ जाएगा, तब आसानी से डी, डेक्स्ट्रो, एल, लिबो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रोजेक्शन मीन्स हो गया क्या चीज, उसका अरेंजमेंट 3D फॉर्म में और किसमें, 2D फॉर्म में हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो इसका 2 तरीका है। पहला है वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो आपका एटम का जो अरेंजमेंट की सजावट दिखाएंगे हम, वो 3D फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में। और दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन जो होता है आपका, ये होता है 2D फॉर्म में, और जनरली हम लोग जो कॉपी पर या इस बोर्ड पर जो हम उसका अरेंजमेंट दर्शाएंगे वह फिशर प्रोजेक्शन में ही दर्शाएंगे। ठीक है,
प्रोजेक्शन। तो पहले ये समझिए कि वेज डैश प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। आइए पहला हम चर्चा करते हैं वेज। एक चीज आप जान लीजिए कि वेज जो प्रोजेक्शन हम वर्णन यहां पर कर रहे हैं वो उसका कायरल सेंटर 1 रहेगा जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है। तो वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जरा समझिएगा जो कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर जो होता है उस एटम को हम बोलेंगे कायरल सेंटर, या उस पॉइंट को जो बोलेंगे हम कायरल सेंटर, जिसके पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन sp3 कितने सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि चारों जो बॉन्ड होना चाहिए वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा डिफरेंट एटम या ग्रुप होना चाहिए। जो कायरल सेंटर जो होगा, जो कल हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि कैसे पहचान करेंगे कि एक कायरल सेंटर है कि ए कायरल है, ठीक है। तो कल हम चर्चा प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का अगर देखा जैसे मान लो कि कार्बन है, ठीक है। 4 बॉन्ड होते हैं, 4 तेरे हैं, 4 मेरे हैं, फूल तुम पर भी बरसे, फूल हम पर भी बरसे। ध्यान दीजिएगा ये जो नीचेला शेप जो देख रहे हैं एज ए लाइक ट्राइगोनल शेप आपको नजर पड़ रहा होगा, ठीक है। और इसके पास जो एटम सजे हुए हैं वो आपको 3D फॉर्म में हमको सजाना है। जैसे मान लो 4 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो sp3 तो हो गया। दूसरा क्या है डिफरेंट, तो मानते हैं कि यह A है, ठीक है। A मेरा B है, A मेरा C एटम यहां लगा हुआ, छोटका C ले रहे हैं हम, और यहां छोटका हम D ले रहे हैं। इस तरह से ग्रुप इसका सजा हुआ है। तो इसको हम कैसे 3D फॉर्म में हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, शो करेंगे, ताकि समझ में आए कि क्या कौन सा पार्ट इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जान लीजिए कि इसको जब हम वेज डैश प्रोजेक्शन में तैयार करेंगे तो पहले कायरल सेंटर होगा, एक पॉइंट ले लेना है जिसमें क्या होगा कायरल सेंटर, तो चर्चा कर चुके हैं। और इसमें ध्यान दीजिए ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जो दोनों जो देख रहे हैं डी और यहाँ पर बी है ना, वो थोड़ा सा बोर्ड से बाहर की ओर, यानी कि एक आपको प्रतीत होगा 3D फॉर्म है, थोड़ा सा समझने में तो दिक्कत होगी, मगर हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों ये 3D फॉर्म को इमेजिंग कीजिए। जैसे मान लो कि ये जो मेरा ये दोनों हाथ है, मान लो कि ए और बी है, इस पर सजा हुआ है ए और बी एटम्स, और ये जो मेरा चेहरा देख रहे हैं इधर की ओर मान लो कि मेरा सजा हुआ है सी, अब अंदर की ओर क्या हो गया डी, ये जो मेरा मूड़ी हो गया इसको मान लेते हैं कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर के पास कितने बंधन 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये 2 बॉन्ड दर्शा दिए। अब मेरा नाक जो देख रहे हैं ये 1 बॉन्ड दर्शा दिए, और पिछला चुरखी रहता तो दिखाते, चुरखी ना है, उसको मान लीजिए कि 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये दोनों जो हो गया आपका, मान लो कि इस प्लेन, ये जो बोर्ड है इस प्लेन पर है, और नाक किधर है आगे की ओर जो आप लोग को नजर पड़ रहा होगा, और पीछे की ओर क्या है मेरा चुरखी है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अंदर और बाहर, यानी कि 2 मेरा एटम जो अरेंजमेंट है वो है एक बोर्ड से बाहर की ओर और एक है बोर्ड से अंदर की ओर।
तो जो बाहर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वेज के द्वारा। वेज मतलब सॉलिड दर्शाइएगा, क्या दर्शाइएगा? सॉलिड, इस तरह का। ये क्या है? मेरा वेज है, ठीक है। और इसको यदि आप डैश के द्वारा दर्शा रहे हैं, डैश के द्वारा, तो ये समझिए कि इनवर्ड है और ये मेरा आउटवर्ड है, नाक, और ये चुरखी है, ठीक है। और दो गो प्लेन में है, उसी प्लेन में, उसी तल में है, वो हम सिंपल जो लाइन होती है, जो नॉर्मल हम लाइन कहिए, उसको द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो कि 4 मेरे पास एटम है, जैसे मान लो कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बी से, और इस एटम को हम शो कर देते हैं कि सी जो है मेरा है वो अंदर की ओर है और डी जो है वो बाहर की ओर है। तो जो बाहर रहेगा उसको किस पर देंगे? वेज पर। तो ये मेरा डी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो सॉलिड टाइप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आउटवर्ड, जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, यानी कि ऐसा प्रतीत, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि बाहर की ओर है और ये वाला पार्ट मेरा क्या है? अंदर की ओर है। और ये दोनों जो आपका है वो आपका प्लेन में है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे और ऐसे हो गया, और मेरा नाक और मेरा चुरखी पीछे हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं, ठीक है। वेज जो हमेशा क्या रहेगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड रहेगा, और जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर भी कर सकते हैं। अब ये रहेगा इनवर्ड, बोर्ड के अंदर की ओर। अब ये दोनों नॉर्मल हो गए। तो इस तरह का जो आप सजावट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। ये 3D फॉर्म में है, मगर हम चाहते हैं कि बोर्ड में आसानी से हम प्रदर्शित कर लें, क्योंकि बोर्ड पर जो भी प्रोजेक्शन किया जाता है, प्रदर्शित जो किया जाता है, वो 2D फॉर्म में किया जाता है। किसमें? 2D फॉर्म में, ठीक है। तो 2D फॉर्म में तैयार करने के लिए आया है दूसरा, क्या था? हाँ, फिशर प्रोजेक्शन। आइए हम फिशर प्रोजेक्शन समझा रहे हैं। दूसरा था हमारा फिशर प्रोजेक्शन। ये अरेंजमेंट है, एटम के जो अरेंजमेंट है उसका किस तरह से व्यवस्थित है। तो 3D में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है कि वो बाहर की ओर है, वो अंदर की ओर है, और 2D में आसानी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिशर प्रोजेक्शन में 2 ही लाइन होते हैं, एक वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। समझिएगा बात, ये मेरा हो गया वर्टिकल और ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल। और जिस पॉइंट पर ये चारों जो बॉन्ड मिल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। अब जरा समझना कि हम वर्टिकल पर किस एटम को सजाएंगे। जो कायरल सेंटर होगा तो पॉइंट में आ गया, मध्य बिंदु कहिए इसको, एक तरह से मूल बिंदु। तो वर्टिकल पर हम लाइन पर कौन सा एटम को रखेंगे? जैसे मान लो कि हम बताए थे कि कायरल सेंटर का एक एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे आपको हम दे दिए CH3, CH, Cl, C2H5। जरा बताना फिर कि कायरल सेंटर इसमें कौन सा कार्बन एटम है। क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों क्या हो गया एटम? सेम। क्या ये होगा? नहीं, भी हाइड्रोजन क्या है? सेम है। मगर इसको देखा जाए तो इधर से लगा हुआ एटम कार्बन है, यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इधर देखिए तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इधर देखिए तो जरा क्लोराइड लगा हुआ है, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो जरा इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, CH3,
C2H5H। देखो अब स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि कौन सा कार्बन एटम क्या है, कायरल है। तो ये वाला जो मेरा एटम है यही है कायरल सेंटर। ये जब कायरल सेंटर है, वन कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका दो रूप होगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो, यानी कि डी और एल। डी और एल को समझाने के लिए इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा बात को। तो देखिए, तो ये जो चारों जो ग्रुप और एटम हैं, तो दो एटम जो होंगे अंदर और बाहर की ओर होंगे। अगर वेज डैश प्रोजेक्शन के फॉर्म में यदि हम उसको सजाते हैं तो दो एटम क्या होंगे, अंदर बाहर, और शेष जो दो एटम या ग्रुप जो होंगे वो एक ही प्लेन में होगा। जैसे सपोज डैट, थोड़ा सा हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, 4 पेन की आवश्यकता है। इसको हम वेज डैश प्रोजेक्शन को हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि 3D फॉर्म है और 3D का पिक्चर जो है बोर्ड पर या आपका जो कॉपी है उस पर रिप्रेजेंटेशन करने में प्रॉब्लम आती है। नहीं आती है? आती है। थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4 डिफरेंट एटम होंगे। तो चारों डिफरेंट एटम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमको, वही चीज़ कहलाता है आपको वेज डैश प्रोजेक्शन। और 2D के फॉर्म में अगर आप सजाते हैं तो कहलाएगा फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, कायरल सेंटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल। जो इस थोड़ा सा हम उसका स्ट्रक्चर इस शेप में दे देते हैं, sp टेट्राहेड्रल, यानी बताए थे कि कार्बन पर मान लो कि A एटम सजा हुआ है, इधर B एटम है, इधर मान लो कि C एटम है और इधर मेरा D है। देखिए तो ऐसा लाइक इसकी आकृति कैसा बन रही है, त्रिभुजाकार। जैसे देख लो मैया एंड बाबू, मान लो कि ये जो आपका है A ऊपर की ओर है, तो हम इस पेन को ऊपर की ओर कर देते हैं, बाकी जो एटम है वो नीचे की ओर है। देखिए तो ये ट्रायंगल का शेप है, कैसा है, ट्रायंगल का, मगर चारों मिला दिए जाए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चतुष्फलकीय इसकी संरचना बनेगी। जब हम सरफेस का निर्माण करेंगे तब की बात होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये दोनों की बात करें कि एक प्लेन में है, चाहे इसको अगर हम नहीं इसी को लेकर चलते हैं, इसको यदि एक प्लेन बना लीजिए, एक तल बना लीजिए, तो ये तल में ये दोनों है, एक इधर की ओर एटम सजा हुआ है, एक इधर की ओर है, मगर ये दोनों देखिए तो ये दूसरा तल है, ये ऊपर की ओर है और ये आपका अंदर की ओर है। क्लियर है? या इसको अगर आप तल बनाते हैं, दिस इज द, इसको यदि हम सरफेस मानते हैं 1, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वेज डैश में हम बताए थे यही कि ये अंदर की ओर शो करता है और ये वाला वेज किधर, बाहर की ओर, और दो जो नॉर्मल लाइन है ये हमेशा किस में रहते हैं, प्लेन में रहता है, तल में रहता है। जैसे मान लो कि ये दोनों को यदि हम मान लें कि ये दोनों एटम जो सजा हुआ होगा, ये दोनों, जैसे यहाँ पर देख लीजिए A और B लिए हुए थे हम, A और B लिए हुए थे, तो मान लो कि ये मेरा A है, ये मेरा B है, एक तल में सजा हुआ है। मगर देखिए तो C और D, C और D, देखिए C और ये मेरा क्या है, D है। जब आपको ये वाला पोर्शन C होगा और ये D होगा, मगर जरा समझिएगा, S को आपके तरफ अगर हम लेके चले गए, आपके तरफ है, तो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, यदि ऑब्जर्वर की ओर है तो हो जाएगा वेज, और अंदर की ओर होगा, देखिए
ऐसे था, ये दोनों एक प्लेन में था, मान लो कि ये दोनों मेरा ये प्लेन में है, ऐसे ये प्लेन में है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो हो गया वो हो गया आपको ए डी यानी बाहर की ओर, और ये सी हो गया। इस तरह का स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, देखिए ये। अब इसी को चाहते हैं कि हम 2D के फॉर्म में ला दें, तो जरा समझो, ऐसे देख लो जरा, तो दो जो एटम सजा हुआ है वो बाहर की ओर है, और दो जो एटम हैं वो अंदर की ओर है। यानी कि जब हम 2D के फॉर्म में सजाएंगे तो दो किधर है, दो किधर है, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दो किधर है, आउटवर्ड बाहर। तो बाहर के लिए क्या था, डैश, तो इसको हम मान लेते हैं डैश है मेरा, ये मेरा क्या है, आउटवर्ड है, ये भी क्या है मेरा, आउटवर्ड है। ये दोनों क्या हो गए, आउटवर्ड हो गए, ये मान लो। और ये दोनों किधर है, इनवर्ड है, किधर है, इनवर्ड है। तो ये हो गया मेरा जो नॉर्मल लाइन है वो नॉर्मल लाइन हो गया। यानी कि हॉरिजेंटल पर, ध्यान समझिएगा, हॉरिजेंटल पर जो हम सजावट करेंगे एटम का, वो कौन सा एटम सजेगा, जो अंदर और बाहर हो, जो अंदर और बाहर हो, ठीक है। यानी हॉरिजेंटल पर हमेशा याद रखिएगा, अंदर बाहर की ओर जो होंगे वेज डैश में वो रहेगा हॉरिजेंटल पर, और बाकी हो गया हमको वर्टिकल पर। ठेठ में समझ जाइए, क्लियर है। सिंपल तरीका में क्या हो गया, 2D में हमेशा याद रखिएगा कि फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर को, तो वर्टिकल प्लेन पर और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये हो गया कायरल सेंटर, ये हो गया आपका कायरल सेंटर। तो वर्टिकल पर कौन रहेंगे, नॉर्मल लाइन वाला, और हॉरिजॉन्टल पर कौन रहेंगे, जो अंदर और बाहर था। वेज डैश प्रोजेक्शन में अंदर और बाहर था, तो अंदर बाहर के लिए क्या दर्शाया जाता था, वेज के द्वारा और डैश के द्वारा, वेज के द्वारा और डैश के द्वारा। क्लियर है। और बताते हैं, फिशर प्रोजेक्शन को जब आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो रूल है, अब हम 2D के फॉर्म में बता रहे हैं। वो तो चर्चा हम कर रहे थे कि वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, कैसे लिखिएगा। मगर फिशर प्रोजेक्शन में ही केवल लिखना हो तो हम किस तरह से एटम का अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर है। तो ध्यान से समझिएगा, फिशर प्रोजेक्शन में दो ही लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल लाइन पर, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल लाइन पर मेन चेन, समझ में आया, मेन चेन जो गिनती में आ जाए, मुख्य श्रृंखला, वर्टिकल लाइन पर किस एटम को हम सजाएंगे, जो मेन चेन होगा, मेन चेन को सजाते हैं या अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और बाकी शेष जो बच गया उसको हम सजाएंगे वर्टिकल पर। जैसे ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल CH3 CCl H CH2 CH3, ये दोनों मिलकर हो जाएगा CH5। तो देखिए, मेन चेन बनाने के लिए याद करो, पहला वाला बात, IUPAC नेम। IUPAC नेम को लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबरिंग करते थे, याद पड़ा, नंबरिंग करते थे। तो ये नंबरिंग हम लोग करते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। अभी वो मुद्दा नहीं है कि किधर से नोमेनक्लेचर हम करें सर जी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप वही
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर IUPAC का हम चर्चा किए हैं, वहाँ वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी बात को समझ में आएगा कि फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन पर कौन होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, IUPAC में हम लोग तो यही करते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं कहा ध्यान दीजिएगा, ये तो एक ही ग्रुप है, तो इसको तीने लेके चलिए आप, क्योंकि ये मेरा क्या है, C2H5, C2H5, C2H5। तो ध्यान रखिएगा, ये हम जो भी मेन चेन की जो सजावट करेंगे, यानी इसको हम मेन चेन को कहां रखेंगे, वर्टिकल लाइन पर रखेंगे। तो सवाल आएगा सर कि इसको ऊपर रखे कि इसको ऊपर रखे, बात आ जाएगा ना। तो याद रखिएगा कि नंबरिंग में जो नोमेनक्लेचर जिस समय करते होंगे, तो 1 पर जो आएगा, फर्स्ट पर जो आएगा, वह हमेशा टॉप में रहेगा। 1 जो कार्बन एटम होंगे या नंबरिंग में जो 1 पर होगा, ठीक है, वो हमेशा किस पर रहेगा, टॉप में रहेगा। तो क्लियर हो गया इसका। अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में अगर हमको लिखना हो तो जरा समझना बालक, माटी के धोंधा, तो 1 है CH3, तो इसको हम टॉप में रखेंगे। फिर हम दर्शाएंगे किसको, यही मेरा कायरल है, कायरल है। फिर देखिए मेन चेन को सजाना है वर्टिकल लाइन पर, तो ये हो गया C2H5। देख लीजिए मेन चेन को हमने क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन कर दिया, बाकी शेष को हॉरिजॉन्टल में डाल दो बाबू। ये नहीं कि क्लोरीन इधर डाले कि हाइड्रोजन इधर डाले, सर जी इसमें आप टेंशन अभी नहीं लीजिए। अभी वर्टिकल लाइन पर किसको सजाया जाएगा, जो मेन चेन होगा। अब यही मेरा कायरल सेंटर है, इसी को प्लस जैसा बना लो, प्लस जैसा बना लो, क्योंकि 1 कायरल सेंटर है, प्लस जैसा बना लिए। ये मेरा क्या हो गया, कायरल सेंटर। इधर क्या है CH3, इधर क्या है Cl, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है C2H5 जी। मेरे को बोलते जी कि ये मेरा कायरल सेंटर जी। क्लियर है, ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन में अरेंजमेंट करना। वर्टिकल लाइन पर मेन चेन होंगे, बाकी तो हॉरिजॉन्टल पर डाल दो। अब समझना कि डी और हम एल किसको कहेंगे, DL नोमेनक्लेचर। यहां तक क्लियर होगा कि और कुछ एग्जाम्पल देना होगा, और देते हैं। जैसे देख लो, ग्लाइसलर डिहाइड की हम चर्चा करते हैं, उसका तो खैर आप लोग का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी काम होगा, अन्यथा काम नहीं। HO चाहे ऐसे देखिए, CH2OH, फिर लगा हुआ है आपका C, फिर लगा हुआ है आपका सिंगल बंधन CHO, और यहाँ लगा हुआ है OH, और इधर लगा हुआ है H। क्लियर है, 1 2 3, 3 वाला है। ट्रायोज भी इसको कहा जाता है, वो चर्चा होगी बायोकेमिस्ट्री में, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखा जाए कि कायरल सेंटर, यानी कौन सा कार्बन एटम कायरल है। क्या ये कायरल है? नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है। क्या ये कायरल है? अवश्य सर। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में तो कायरल सेंटर ही हो गया, कायरल सेंटर हम ए हो गया मेरा, 2 लाइन है वर्टिकल, एक खड़ी लाइन,
अब एक है खड़ी लाइन। खड़ी लाइन पर कौन होगा? तो याद रखना, जो मेन चेन होगा तो नंबरिंग इधर से होगा नहीं, इधर से होगा 1 2 3 जी, 1 2 3। तो 1 पर कौन है? CHO। जो 1 पर होगा वही टॉप में होगा। ये हो गया CHO, ये हो गया काइरल, और फिर देखिए इस लाइन में आ जाएगा क्या? CH2OH आ जाएगा। बाकी कहां चला जाएगा? हॉरिजॉन्टल। कौन कौन बच गया बाबू? OH और H। इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि सर H इधर लगावे कि OH इधर लगावे। इसको हमको देखेंगे कि डी फॉर्म और रियल फॉर्म है कि क्या है। क्लियर हो गया एकदम? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई और एग्जांपल चलाएं? जब क्लियर हो जाए कि फिशर प्रोजेक्शन में कैसे हम मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फिशर ही है जो 2D फॉर्म में होता है। वेज डैश तो आपको 3D फॉर्म है, उसको एकदम गोली मारिए, क्योंकि बोर्ड पर वो तो डाउनलोड नहीं होता है। उसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो इमेजिन करे पड़ेगा कि ये बाहर है, तो बाहर के लिए क्या करेंगे? हम इसको उठा के इसे ऊपर कर देंगे। ये भी अंदर बाहर है, दिस इज द अंदर बाहर। जो पेन के द्वारा जो हम समझा रहे थे कि 2 बाहर है और 2 अंदर की ओर है, 2 बाहर है और 2 अंदर की ओर है, वही चीज यहां भी है। खैर वो कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। फिशर प्रोजेक्शन में लिखने का तरीका यही है कि मेन चेन बना लीजिए आप। मेन चेन हमेशा रहेगा किस पर? खड़ी लाइन पर, बाकी पड़ी लाइन पर। अब समझिए कि डी किसको कहेंगे और एल किसको कहेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।